हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम जो मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को समझा था और आज कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, ए बॉल is thrown vertically upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द हाइट अटेंड बाय द बॉल। तो बॉल कितनी हाइट अटेंड करेगी, ये हमको फाइंड करना है। साथ ही टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक, एक हाईएस्ट हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगी, वो भी हमको फाइंड करना है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से लेस होगी। या कह सकते हैं कि बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस मिली है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी किसी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें तो उसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझें और उसके बाद जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको नोट कर लें। तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u = 10 मीटर पर सेकेंड है, जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया था। फिर जैसे कि मैंने बताया वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, यानी कि हाईएस्ट हाइट तक पहुँच करके बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और हमें फाइंड करना है कि वो कितनी हाइट अचीव कर लेगी। तो देखिए, VUA की वैल्यू हमें दी है और S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे जो हाइट, जो कि एक डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। देखिए, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ओरली आपको लर्न करनी है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? V = U + AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S = UT + 1/2AT²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? V² - U² = 2AS। तो जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो हमें S की वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर जो है हाइट तक बॉल जाएगी। अब हमें ये बताना है कि 5 मीटर तक तो बॉल गई, लेकिन कितना टाइम बॉल लेगी 5 मीटर तक हाइट तक जाने में। तो उसके लिए देखिए, हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जो कि है V = U + AT। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे V, U और A की, तो टाइम = कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर जो है हाइट कवर कर देगी बॉल। तो उम्मीद है ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियरली समझ आया होगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू लोकेट द टाइम ऑफ मोशन ऑफ ए कार एट टाइम t1 = 12 सेकेंड। द कार इज एट x1 = 50 मीटर एंड t2 = 15 सेकेंड। द कार इज एट x2 = 5 मीटर। देखिए, यहाँ पे जो कार है उसकी जो है अलग अलग टाइम पर दो पोजीशन दी हुई है कि जब 12 सेकेंड हो जाते हैं तो कार कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है? 15 मीटर। यह कहे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50 मीटर, क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। और जब टाइम हो जाता है 15 सेकेंड, यानी t2 = 15 सेकेंड, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 सेकेंड बाद जो कार कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है? 5 मीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार हमें फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमें देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसे कैसे सोल्व करना है। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? डेल्टा x से डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ उसको डिनोट किया है x2 - x1 से। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 50 -45 मीटर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 मीटर था ना स्टार्ट में, x2 की वैल्यू है 5 मीटर और x1 की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर। तो उसी के अकॉर्डिंग
यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5 माइनस 50 यानी माइनस 45 मीटर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो कार है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में चली और उसके बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ मूव कर गई। अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना ही चुका हूँ और न्यूमेरिकल भी आपको क्लियरली तभी समझ आएंगे जब आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से जो है समझ लेंगे। देखिए टाइम टेकन कितना है, तो जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो T2 माइनस T1 है 3 सेकंड का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है x2 माइनस x1 यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है टाइम इंटरवल है। तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -15 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने बताया आपको कि माइनस साइन है, निगेटिव साइन है, क्या शो कर रहा है कि कार इज मूविंग इन निगेटिव डायरेक्शन। पहले जो है कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है कार और उसके बाद फिर कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर जाती है, इसी वजह से जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आई। ये आपको समझ आया होगा। देखिए कई बार कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस आपने मैथमेटिक्स में भी सोल्व किए होंगे। तो जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, इसके अलावा इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये देखिए ध्यान से। स्क्रीन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए इसका एक तो शॉर्ट तरीका है कि अगर आपको 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 18। तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36 और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या किया है, जो 1000 से मल्टीप्लाई किया है 36 में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके भी 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। दरअसल ये एक ही चीज़ है, अगर हम 1000 और 3600 को डिवाइड करें तो वैल्यू जो आ जाती है वो 5/18 ही आता है। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम याद रखते हैं कि जब भी किसी स्पीड की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम 5/18 से कर देते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बताना है कि जो 36 किलोमीटर पर आवर है उसको 36 किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहले हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से 36 में जो मल्टीप्लाई है वो 1000 मल्टीप्लाई 100 किया है, और इसी तरीके से जो 1 आवर है उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 36 किलोमीटर पर आवर को। तो ये आपको क्लियर आया होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है ये। एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से रेस्ट पोजीशन से जो है मूव करती है। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब है कि स्टार्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो 5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये हमको बताना है। तो ये हमने लैंग्वेज पढ़ ली। अब इसके बाद देखिए रेस्ट की बात कही तो स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी थी 0। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है। कितने टाइम में 5 सेकंड में। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर होती है तो इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एस यू टी और ए, तो इनमें रिलेशनशिप कहाँ से मिलता है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर। जब यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 125 मीटर। इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। तो कार की स्टार्ट में कितनी वेलोसिटी है यानी u की वैल्यू कितनी है ये हमको फाइंड करना है।
विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। तो कार कितने टाइम में रुक जाती है? 10 सेकेंड में। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो ब्रेक्स जब लगाएंगे तो ब्रेक लगाने पे होगा क्या कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन जो है हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहते हैं। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला टॉपिक मैंने अलग से समझाया था, जिसको नेगेटिव सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन, जिसकी वैल्यू है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी? u की वैल्यू। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब अप्लाई करेंगे और a की वैल्यू विद साइन, माइनस के साइन के समेत लिखेंगे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कार जो है स्टार्ट में 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम इन आवर। तो यहाँ पे कंडीशन भी दे दी कि आवर में हमको टाइम कैलकुलेट करना है। टेकन बाय ए बस, एक बस जो है जो भी टाइम लेती है ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई बस कितना टाइम लेगी? तो देखिए स्पीड की वैल्यू जो है वो हमें मीटर पर सेकेंड में दी है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था जहाँ हमें कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 18/5 की, और जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 की। तो डिस्टेंस कितनी है? 72 किलोमीटर। इस तरीके से हमें फाइंड करना था टाइम इन आवर्स में। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो टाइम का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस की कितनी वैल्यू दी हुई है? 72। और जो स्पीड की वैल्यू है, स्पीड की कितनी वैल्यू दी हुई है? 36। तो यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, आपको क्लियरली समझ आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी स्टूडेंट्स को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।